जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो नियमावली विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षा खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है। निर्माणात्मक आकलन, मैचिंग है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, बहुकारक सिद्धांत, एल थ्रिस्टन, बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, जेपी गिलफोर्ड, बहुबुद्धि विभात्मक प्रज्ञा, हॉवर्ड गार्डनर, भावनात्मक प्रज्ञा, डैनियल गोलमैन। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न में समावेशी शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख है। दिव्यांगों को सभी स्तर पर सामान्य लोगों के साथ सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना और साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय नीति 1986। निम्नलिखित सूची में से उन विशेषताओं को चिन्हित करें जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है। व्याख्या की सहजता, व्याख्या की सत्यभाषिता, चरों में प्रतिपादित संबंध की सांप्रदायिकता स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NCF 2005 के द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया है। विषयगत से बहुविषयगत ध्यान केंद्रण, शिक्षण केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अभिकल्प, कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा के बाहर का क्षेत्र। किसने यह सुझाव दिया कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पोकायोका ने। जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ होने से पहले विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा अपने उन प्रश्नों समस्याओं को लिख सके जिन्हें वह कक्षा में पूछ सके, को क्या कहा जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम। RH देव द्वारा प्रस्तावित मनोगतिक अनुक्षेत्र के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में स्वचालित अचेतन रूप में क्रियाकलापों एवं संबंधित प्रवीणताओं का रणनीतिक स्तर पर श्रेणी का क्या अर्थ है। नैसर्गिकता, दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किए जाते हैं। कार्य, प्रकार एवं संरचनाएं, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारियां शामिल होना पर्यावरणीय कारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रायड के प्रतिमान में इदम व्यक्ति की एक प्राकृतिकगत व्यवस्था है तथा वह मनो ऊर्जा का भंडारण है। यह सुख सिद्धांत की कार्यविधि का अनुप्रयोग करता है तथा तनाव निर्मोचन की एक युक्ति है। सभी रक्षा युक्तियों में दो गुण होते हैं, वे यथार्थ का निषेध, विकृतीकरण एवं मिथ्याकरण करती हैं तथा ये अचेतन रूप में कार्यशील होते हैं। पहला दूसरा दोनों सही है। बौद्ध दर्शन में प्रत्ययित समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पष्ट करती है। इस संसार में सब कुछ सापेक्ष है। परमार्थिक दृष्टि से संसार और निवारण के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी बाहर रूपी धर्म सापेक्ष है, कोई वास्तविकता उत्पत्ति नहीं है। कतिपय संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्य को इंगित करने वाला स्थान कौन सा है। संगठन को अशीतलीकरण अपनाना चाहिए। बदलाव की प्रकार की चिंता में कोई कमी लाई जानी चाहिए। गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित में से क्या था। नए दर्शन को स्वीकार करना, निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना, कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना, भय मुक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों की शिक्षण की उन अभिरुचियों के लिए जांच की जाए। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए। कथन एक सत्य है, सेकंड असत्य है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा किस संविधान के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल 2A 2002। स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में यथा निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। बहुविकल्पी प्रतिमान पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह उक्ति की पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि वह समर्थन करता है। निम्न पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है। शून्य पाठ्यक्रम से। निम्नांकित में से निम्नलिखित कथनों में से किसके माध्यम से अनुदेशन अभिकल्प के लिए रचनावादी सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है। अनुदेशनात्मक अभिकल्प अर्थ देने वाली प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए। अनुदेशन अभिकल्प को अधिगम प्रसंगों व अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के लिए उपागमों में से कौन सा उपागम आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है। मानवीय सौंदर्यपरक उपागम। फर्स्ट और सेकंड को मैचिंग करिए। स्वायत्त विकास स्तर, स्वायत्त की भावना जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश न हो, न एक प्रकार की निषेधात्मक शिक्षा। स्तर, अवस्तर, स्मृति स्तर, सही रूप में धारणा हेतु तथ्यों की पुष्टि एवं व्यवस्थित प्रस्तुति तथा उनका निवारण। अब है अवबोध स्तर,
प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टि से सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों पर बल। और विमर्श स्तर है प्रतिभागी परक रूप में शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा समस्या का समाधान। FN टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य एवं क्रमिकों की यांत्रिक व्याख्या देता है। FW टेलर ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाए जाने हेतु मानव संबंधों, फुर्सत और भावनाओं को मुख्य महत्व दिया है। पहला सही है, सेकंड गलत है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालय शिक्षा की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? NCERT पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षर जोड़ने में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक अवस्था। एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन शास्त्र की उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया गया। 100 छात्रों के प्रतिदर्श के प्राप्तांक के विवरण का मध्यमान और प्राथमिक विचलन की दृष्टि से अध्ययन किया गया। परिणाम निम्नलिखित है। मीन 50 है, SD 10 है और जो N है नमूने लिए हैं वो 100 है। परसेंटाइल रैंक निकालनी है तो वो 50/60 × 100 करके 84 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर उनके प्रभाव का पता लगाने के उपयोगी तरीका है? तो ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल में एप्लीकेशन का प्रकार है? नेटिव, मोबाइल, वेब, हाइब्रिड और इमिग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय से PG है, यह शिक्षण की किस धारा के विकल्प को चुने इस बारे में सहायता पाना चाहता है? इस प्रकार के मामले में दिया गया निर्देशन क्या कहलाएगा? शैक्षिक निर्देशन। गुणात्मक शोध की कौन सी पद्धति भाषा और उन अर्थों पर बल देती है जो ज्ञान और व्यवहार के सृजन एवं स्वरूप के उद्देश्य में आलेखित की जाती है? तो प्रवचन विश्लेषण। निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को पहचानें जो प्रवीणता आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैलियों को समर्थन प्राप्त होता है। व्यक्तियों को उनकी क्षमता को संवर्धित करने के लिए मदद की जाती है। व्यक्तियों को अनुक्षेत्र विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरा R है। अभिकथन A, किसी देश की सूचना प्रणालियाँ उनके शोध, विकास एवं नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करती है। तर्क R, विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्टि है। R, A दोनों सही हैं। R, A का सही कारण है। निम्नलिखित में से किन्हें मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु NAAC द्वारा निष्पादन संसूचक के रूप में अभिमंत्रित पाठ्य? तो उसका उत्तर है पाठ्यक्रम के आयाम, शोध, नवाचार तथा प्रसार, शासन, नेतृत्व तथा प्रबंधन, संस्थागत मूल्य एवं उत्कृष्ट प्राचलन। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का एक व्यवसाय के रूप में वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रशिक्षण की दीर्घ अवधि या लघु अवधि से शिक्षण कौशल उसको प्रतिनिधिक बनाने पर प्रभाव पड़ता है। एक सुपरिभाषित कार्य निष्पादन मात्रात्मक को व्यावसायिक अधिग्रहण सुगम बनाता है। ज्ञान का एक व्यवस्थित कोश किसी व्यवस्था में परिष्करण लाता है। नंबर नेक्स्ट है सूची और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। UGC उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इनका विनियमन। NAAC उच्चतर शिक्षा अध्ययन संस्थानों के प्रत्यायन प्रदान करना। CABE शिक्षा की नई शिक्षा नीति व कार्यक्रम तैयार करना। NCTE शिक्षा संस्थानों के मानकों का विनियमन। दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र जो अभिसमय है UNCRPD रिपोर्ट में कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई है? 24। शिक्षा की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी जाए क्या है? सभी 3 Q, IQ, EQ और SQ के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना। समावेशी शिक्षा सभी के लिए। नीचे दिए गए कथन हैं, एक को कथन और कारण है। पहले कथन देखते हैं। विमर्श की गुणवत्ता शिक्षण व्यवहार को स्थापित संहिताओं से मिलने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है। और कारण है विमर्शक के लिए तकनीकी उपागम में अभिकथनात्मक पर विमर्श किया जाता है और तत्पश्चात उसे व्यवहार में लागू किया जाता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाना चाहिए? राजस्व, संस्था के उद्देश्य और व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति, नेतृत्व और प्रदायी शक्ति संस्थान। तो निदेशात्मक शैली, बाध्यकारी शक्ति, समर्थन प्रदायी शैली, पुरस्कार प्रदायी शक्ति, प्रतिभाग शैली, सूचना शक्ति, निधानात्मक शैली, विशेषज्ञ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची नेक्स्ट मैचिंग है। भारतीय विचार पुस्तकों के नाम। महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, दी होम एंड द वर्ल्ड, श्री अरविंद, अ लाइफ डिवाइन। नौकरशाही प्रबंधन की प्रमुख सीमा है, कार्य प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती हैं, अन्वेषणात्मक सर्वप्रथम